नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी पंचायत न्यूज। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा जिले से सामने आई एक बड़ी खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी पंचायत न्यूज और हम लोग आ चुके हैं आज ग्राम पंचायत नकटीठी में, जो बीते दिनों में वीडियो में वायरल हुआ था। ये कपल ने उनके घर को तोड़ने और मानसिक प्रताड़ित करने का संदेश इस प्रकार से वो वायरल किया था इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से। उसे पा करके हम लोग आज ग्राम नकटीठी में पहुंच गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कि क्या स्थिति है उस परिवार का, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि वे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उनके परिवार के साथ वो आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित हो रहे हैं। और उन्होंने उनके समाज और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस प्रकार से सहायता और मदद शासन प्रशासन से अपील किया था। उस बात को पड़ताल करने के लिए हम लोग आज ग्राम पंचायत नकटीठी पहुंचे हुए हैं। आइए देखते हैं, मैं दिखाना चाहता हूं, ये वही इंदिरा आवास जो बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास जो बोलते हैं, वही आवास का निर्माण उस परिवार के द्वारा किया जा रहा है और आज उस जगह पे हम पहुंच गए हैं। आइए हम उनसे मिलाते हैं आपसे, मेरे साथ आइए। ये वही घर है जो अभी घर का काम चल रहा है और इस प्रकार से घर का काम चलते हुए और यहीं पे वो लोग रहते हैं, परिवार यहीं पे रहते हैं और यहीं पे उनका खाना पीना वगैरह जेवन सब बनता है। और आइए उनसे बात करते हैं। भैया, आपका नाम? रातलाल जोशी। क्या? रातलाल जोशी। अच्छा, बीते दिनों में भैया आपके द्वारा इस प्रकार से अपील किया गया था समाज के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति, कि आपको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है घर को तोड़ने के लिए, और तो ये इसका क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए जानने के लिए हमारा सीजी पंचायत न्यूज़ के माध्यम से हम जनता तक आपके बात को लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए हम आप तक पहुँचे हैं। तो हम चाहते हैं आप क्रमबद्ध के तरीके से आप बताइए किस प्रकार से शासन प्रशासन ने आपको प्रताड़ित किया है और किस प्रकार से आपको धमकी चमकी मिल रहा है और आखिर मुद्दा क्या है, इस बात को आप उजागर कीजिए। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए। नहीं, मैं पकड़ा हूँ, आप बोलिए। मैं रतलाल जोशी ग्राम नकटीडी का खड़ा हो जाइए भैया। मैं रतलाल जोशी ग्राम नकटीडी का रहने वाला हूँ जी। इस जगह में मेरे पूर्वजों ने कब्जा किया था, फिर मैं यहाँ 30 वर्षों से यहाँ मकान बनाकर जीवन यापन करते आ रहे हैं जी। 2018 में आवास का सर्वे हुआ तो यहाँ आवास का सर्वे का भी खिंचाया था। अब हम लोग बाहर चले गए से कमाने खाने, गांव के सरपंच से पता चला कि आवास आया है आपका करके, तो आवास को बनाने के लिए हम लोग गांव आए जी। पुराना घर को तोड़कर यहाँ साफ सफाई कराकर न्यू का बुनियाद किए जी। उसके 2-4 दिन बाद कन्नौज के कुछ पत्रकार हैं करके आके बोले यहाँ घर मत बनाओ, कौड़ी का मांग किया तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, गरीब आदमी हैं बोले, तो पेपर छपवा देंगे, जेल भेज देंगे करके बोले और चले गए। और 2 तारीख को पेपर में छाप दिया। अब पेपर के अभाव में तहसीलदार साहब आकर यहाँ पंचनामा वगैरह बनाने की बात कही तो हम लोग बोले कि कन्नौज की ज़मीन में नहीं है, हमारा गांव नकटीडी के ज़मीन में है, ये गलत बात है करके पेपर प्रकाशन का जवाब भी दे दिए थे वकील के माध्यम से। उसमें विचार न करते हुए 10 तारीख को सीधा डायरेक्ट स्थगन आदेश निकाल दिया तहसीलदार महोदय के द्वारा जी। क्या प्रकार का आपको प्रताड़ित किया गया है शासन प्रशासन के द्वारा, जिससे आप और आपके पूरे परिवार, आपने वीडियो में इस प्रकार से कहा है मिट्टी छिड़क करके हम पूरे परिवार अपने आप को मार डालेंगे करके, तो ऐसा किस प्रकार से आपको मानसिक रूप से कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, इस पर थोड़ा? हम लोगों के पास जमीन जायदाद कुछ नहीं है, यहीं पर हम लोग रह के बसते हैं और बनी भूती करके बाहर जाकर जीवन यापन करते हैं। हमारे 4 बच्चे हैं जी, 2 लड़की 2 लड़का और हम मियाँ बीवी हैं। तो हमको यहाँ घर से बेघर कर देगा तो हम मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे। कितने साल से आप इस जगह पे काबिज हैं? लगभग 30 वर्ष। भैया, किस कारण और किस विषय को लेकर के आज आप बम्हेडी ब्लॉक ये तहसीलदार कार्यालय पहुंचे हुए हैं, इस बात को स्पष्ट करते हुए अपने परिचय के साथ हमें बताइए। जी, मेरा नाम कलेश्वर खूटे है और मैं भीम आर्मी छत्तीसगढ़ प्रदेश का महासचिव हूँ। हमें एक वीडियो और फोटो जो पोस्ट बैनर के रूप में ग्रुप में एक वायरल हुआ था, जिसको देख कर के हम लीलाबाई जो जोशी है ग्राम नकटीडी की निवासी हैं, उनके पास हम लोग पहुँचे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि जो है
30 वर्षों से वो जो है काबिज है नकटीडी में, और वहाँ पर पहले से मकान वहाँ पर बना हुआ था इन लोग का, जिनको तोड़ करके अभी जो आवास आया है पीएम आवास, उसको बना रही है। तो उसमें जो है अखबार में 2338 में कब्जा कर रहे करके छपा हुआ था, जिसको संज्ञान में लेकर के तहसीलदार महोदय ने 2388 खसरा नंबर में इनको 2 बार स्थगन दिया। और उसके बाद भी उन्होंने जो है 12 मई को 2338 में बेदखली का दे दिया, और उसमें डेट दिया गया था 18 तारीख को। लेकिन आज के डेट में उसने तोड़ने के लिए, कार्रवाई करने के लिए जो है वो लोग तैयार थे। तो इनको ग्रुप के माध्यम से हमने देखा, तो वहाँ पर हम लोग पहुँचे, और यहाँ पर हम लोग तहसील ऑफिस भी आए हैं, ताकि इसमें 3 जो खसरा नंबर आ रहा है 2388, 2338, और इनका कहना है कि 629 में बना रहे करके, तो यह विरोधाभास है। इसको सबसे पहले दोनों गांव का, क्योंकि सीमांकन सीमा है करनौद और नकटीडी का, तो इसको निष्पक्ष दोनों गांव के पंच, सरपंच, कोटवार गांव के मुखिया लोगों के समक्ष सीमांकन करें और चिन्हांकित करें, और निष्पक्ष इनको न्याय दिलाएं। तो इसके लिए हम लोग अपने भीम आर्मी की टीम की संगठन की ओर से यहाँ पहुँचे हुए थे, अपने लेटर पेड से देकर के निष्पक्ष मांग की जाँच किए हैं, मांग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं जांजगीर जिला का जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरा नाम मंगलू खांडेकर है, और आज जो है ग्रुप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है नीलाबाई जो है ग्राम नकटीठी का है, तो उनके घर को जो है तहसीलदार के द्वारा जो है स्थगन आदेश करके जो है मकान को तोड़ने का मतलब ये प्लानिंग इन लोगों का चल रहा था। तो आज जो है हम लोग आए हैं यहाँ एसडीएम और तहसील ऑफिस में, तो अपना हम लोग भीम आर्मी के तरफ से हम लोग अपना विज्ञापन दिए हैं, उसमें जो है निष्पक्ष जांच करें, और यही हमारा मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। दीदी, आप अपना परिचय बताते हुए किस विषय को लेकर के आज तहसील कार्यालय आए हैं, इस बात को बताइए। मैं अपने गांव में बना रही थी घर, उसको करनौद के कोटवार बोल रहे थे कि हमारे गांव के ज़मीन में बना रहे हैं बोलकर मुझे परेशान कर रहे थे, और तहसीलदार, इसीलिए मैं आया था इधर भीम आर्मी का टीम लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सब लोगों को। आपको अभी आप गए थे शासन प्रशासन के पास, तो आपको आज आपके घर को तोड़ने का प्लानिंग उनका था, ऐसा सुनने में आया है। हाँ, तो इस बात में भी थोड़ा प्रकाश डालिए कि अभी क्या स्थिति क्या है। अभी भी वो लोग तोड़ने के लिए शासन प्रशासन तैयार है कि रोक लगा है उस पर? अभी रोक लगाया है, अब नहीं तोड़ेंगे बोल रहा है वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। का जो वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर लीलाबाई जोशी द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, जिससे सीधा उन्होंने वीडियो वायरल के माध्यम से हमें शासन प्रशासन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और सामाजिक रूप से हमको इस प्रकार से हमारे साथ हमारे घर जो आवास शासन के नियमानुसार बन रहा है उसको बाधित कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने बात को कह करके वीडियो वायरल किया था। इसकी सच्चाई क्या है और किस प्रकार से शासन प्रशासन ग्राम पंचायत नकटीठी लीलाबाई जोशी का जो घर निर्माण चल रहा है आवास योजना के तहत, उस पर आप प्रकाश डालिए। मेरे संज्ञान में आया है कि न्यायालय जो नायब तहसीलदार बमनिंडी है, बमनिंडी में नायब तहसीलदार का जो कोर्ट है, वहाँ पे अतिक्रमण, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधित जो मामला आया था, तो उस पर जो है प्रथम दृष्टया कोर्ट ने अपने तरीके से इसको स्थगन आदेश जारी किए थे, ताकि जो भी मामला है सामने वाले पक्षकार जो है अपने मामले को क्लियर कर सके, जवाब दे सके। और इसमें स्थगन आदेश का, लेकिन जहाँ तक संज्ञान में है कि स्थगन आदेश के बावजूद भी उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उनको मौका है कि वो उस समय अपना जवाब देते, अपना प्रधानमंत्री आवास अगर स्वीकृत हुआ है तो उसकी जानकारी देते, शासकीय भूमि पर बना रहे हैं कि निजी भूमि पर बना रहे, कौन से मकान उसको स्वीकृत हुआ है, बस मेरे जानकारी में वैसा जानकारी नहीं दी है, बल्कि निर्माण कार्य को जारी रखे। तो इस पर थाना प्रभारी को भी लेटर लिखा गया था, तो उसके संज्ञान में आने के बाद भी क्योंकि उनके द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका गया, तो कोर्ट ने अपना प्रोसेस पूरा करके उसमें बेदखली आदेश जारी किए हैं। बेदखली आदेश जारी होने के बाद भी संज्ञान में आया कि उनके द्वारा अभी भी निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा है, तो ऐसे में जो है उनको बेदखली के लिए कार्रवाई प्रोसीडिंग हुई थी। क्योंकि अब संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति हुई है और उनके पूर्व ताबीज ज़मीन पर है, तो ऐसे मामले में जो है संज्ञान में आने के बाद उनको अपील में जाने का प्रावधान बताया गया है, ताकि इस पर स्पष्ट जाँच किया जा सके।
जी सर, एक और बात मैं आपको पूछना चाहूँगा। इस विषय को लेकर के आज बमरेडी तहसील में आपके कार्यालय में भीम आर्मी के पदाधिकारी लोग पहुँचे थे। इस विषय में भी थोड़ा आप हमें बताइए। किसी भी कोई भी पक्षकार जो होते हैं, अगर उनको कोई समस्या होती है तो किसी न किसी संगठन को भी वो लोग बताते हैं। तो जैसे उनके संगठन के सहयोग के रूप में वो लोग भी अपनी बातों को यही रखे कि इसमें जो भी है निष्पक्ष जाँच हो करके, और हमने उनको भी अवगत कराया है कि जो भी उनकी समस्याएं थी उस समय पेश नहीं कर पाए, तो अभी अपील में उनको मौका है फिर से सारे तथ्यों को सामने रखें ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।